I hope everybody is happy, safe, and healthy. Today, I want to talk about something rather interesting. ठीक है, मैं उन चीज़ों के बारे में बात करना चाहती हूँ जिन्हें हम बिलीव्स कहते हैं. क्या आपकी लाइफ में भी ऐसा होता है कि देर इज़ सम सर्टन बिलीफ, सम सर्टन अंडरस्टैंडिंग, कोई मान्यता है जो आप बहुत सालों से या बहुत टाइम से यू फील दैट इज़ अ रियलिटी फॉर यू कि भाई ऐसा तो ऐसा ही होता है. वो कहते हैं ना हमारे फैमिली में ना यही होता है, राइट? एंड देन समथिंग हैपन्स इन योर लाइफ एंड देन दैट गोज़ अवे. पूरा रियलिटी ही बदल जाता है. बिलीफ सिस्टम आपका हैम्पर हो जाता है एंड देन फॉर सम रीज़न यू हैव टू अडेप्ट टू द न्यू बिलीफ. सो it can be in any walk of your life, be it in your finance, health, relationships, upbringing of your children, your own knowledge growth, career, be it any, even your relationship with your personal self growth जो बोलते हैं. इनफैक्ट सेल्फ ग्रोथ तभी ही पॉसिबल है जब हम पुराने बिलीव्स को तोड़ के या तो ट्वीक करके या तो बदल के लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे. पुराने बिलीव्स को तोड़ना ही इज़ अ पार्ट ऑफ योर ग्रोथ. सो मेरे साथ रिसेंटली ये रियलाइजेशन बहुत आ रही है, ठीक है. एंड आई थॉट ऑफ जस्ट शेयरिंग दिस विथ यू बिकॉज ये ना छोटी छोटी सी डिटेल्स होती है हमारी लाइफ की, हम किसी के साथ शेयर नहीं करते, ना ही हम इनको ज़्यादा ध्यान देते हैं, एक्नॉलेज करते हैं. व्हाट आई लव अबाउट mental health and talking about mental health is I always stress on the small changes, the small things and the small achievements, everything small. पहले आप बारीकियों को नज़रअंदाज ना करें, उन पे ध्यान दें एंड देन अपनी लाइफ को आप आगे की ओर बढ़ने की कोशिश करें. You will realize the changes you have been going through, some easily and effortlessly and some in a learning manner. However, जब आप इन सारी बिलीव्स और मान्यताओं को जैसे माइक्रोस्कोप के नीचे रख के आप जब ऑब्ज़र्व करेंगे, जब बैठ के कॉन्टेम्पलेट करेंगे, you will realize that my God, मैं कहाँ थी और मैं कहाँ आ गई, या मैं क्या कर रहा था 20 साल पहले और मैं अब क्या कर रहा हूँ. एंड बिकॉज ऑफ दीज बिलीव्स ओनली कॉन्सेप्ट्स लाइक इनर चाइल्ड, फॉरगिवनेस, एक्सेप्टेंस, ये सब जो टॉपिक्स हैं वो डीप रूटेड हैं. सो बिलीव्स इज़ द कोर ऑफ ऑल दीज टॉपिक्स. अब कोई एस्पेक्ट्स में लोग बोलते हैं कि वी वांट टू रीराउट एंड रीवायर योर बिलीव्स, तो वो न्यूरोप्लास्टिसिटी हो गई. कोई लोग बोलते हैं यू हैव टू लेट गो ऑफ सम बिलीव्स, तो वो एक्सेप्टेंस और फॉरगिवनेस हो गया. एंड सम पीपल से दैट यू शुड बी हैप्पी वेयर यू आर बिकॉज यू हैव वर्कड हार्ड ऑन हू यू हैव बिकम, तो वो ग्रैटिट्यूड हो गया. तो ये सारी चीज़ें बिलीव्स के आजू बाजू कनेक्टेड हैं. एंड मुझे ऐसा लगता है पर्सनली दैट वी शुड गिव ourselves room for creativity and room for feeling surprised at our own decisions sometimes in life. हम कई बार वही नहीं कर पाते हैं एंड कई बार हम या तो गिल्टी फील कर लेते हैं कि मेरे दिमाग में सो एंड सो बिलीव्स हैं, या तो हम उस इरिटेटेड एंड एजिटेटेड फीलिंग को हम किसी और पे प्रोजेक्ट कर लेते हैं, ब्लेम करते हैं, या फिर हम किसी का मन दुखा देते हैं एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ दिस थिंग्स. द फर्स्ट थिंग दैट आई फील एंड आई इवन डू, I feel that a person should do when if you wish to change your beliefs, that is all right, not tone them down, not be happy with it. When you want to change your beliefs is first start by acknowledging old beliefs properly, like in a neutral manner. So I'll tell you about myself because
दिस इज़ हाउ यू कैन प्रैक्टिस विथ योर सेल्फ. सो पहले मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं सिर्फ हिंदुइज़्म फॉलो करूँगी तो आई विल बिकम ए हाईली रिलीजियस पर्सन. अगर मैं सिर्फ हिंदुइज़्म के बिलीव्स को अडेप्ट करूँगी, हर रोज़ मंदिर जाऊँगी, व्रत रखूँगी एंड भर भर के पैसे दे के ज्योतिषियों को हर एक टाइप के जो स्टोन्स हैं वो गले में पहनूँगी एंड तो मेरी किस्मत चमक जाएगी. सो मेरा एक बहुत बड़ा बिलीफ था कि आई कैन मेक यूज़ ऑफ रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी टू फिक्स थिंग्स. लिटरली दैट वाज माय बिलीफ, क्योंकि मैं हर एक मैनिफेस्टेशन हैक को एक सॉल्यूशन की तरह समझती थी. एंड वेरी वेरी फ्रैंकली ये बहुत कॉमन बिलीफ है, हम हमेशा चीज़ों को फिक्स करने में लगे हुए रहते हैं. एंड वो फिक्स करने के चक्कर में मुझे जो इंटेंशन था वो तो गलत ही था. सो माई इंटेंशन वॉज अ रॉन्ग, मेरा बिलीफ ही रॉन्ग था. एंड उस चीज़ को समझने में, उस चीज़ को पिन पॉइंट करने में, पकड़ने में, चीज़ को एक्नॉलेज करने में और उस चीज़ को थोड़ा सा चेंज करने में मुझे आई टेल यू अराउंड 6 से 7 साल लग गए हैं. हाउएवर मेरा बिलीफ इन स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजन बदला नहीं है. ऑब्वियसली रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं. इतनी सारी रिसर्चेस की हुई हैं, इतने सारे सपोर्ट ग्रुप्स हैं, सो मैनी पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट, इतनी अच्छी अच्छी बुक्स लिखी गई हैं इन चीज़ों पे. बट जो सही मायने में जो सार है, इंटेंशन है स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन को फॉलो करना है सेल्फ ग्रोथ. सेल्फ ग्रोथ मतलब इस प्रकार को अपने खुद को इस प्रकार से एबल बनाइए, काबिल बनाइए कि आप लाइफ में चाहे कितने भी चैलेंजेस आ जाएं, आप एक कंटेंट माइंडसेट में हैं जिसमें आप खुद कुछ सीख रहे हैं, ना कि किसी और को तंग कर रहे हैं. अब मेरा बिलीफ ऐसा हो गया है. सो जब मैं कोई मैनिफेस्टेशन हैक शेयर करती हूँ या फिर मैं किसी चीज़ के बारे में बात करती हूँ, बी इट एनी टॉपिक, माई बिलीफ इज़ नॉट टू टेल पीपल अबाउट हाउ टू फिक्स थिंग्स. माई बिलीफ इज़ टू टेल पीपल how to view things the way they are, and then you make your own decision whether that belief is right or whether that belief is something else for you.